लेकिन मैं तुम्हें अभी से ही बता दूं कि मैं सास और बहू के झगड़ों में नहीं पड़ूंगा। ठीक है। अब देखना तुम, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब तुम देखना। इसकी कीमत चुकाओगी तुम चिचिक। ये क्या हुआ? कौन है वहां? कोई भी नहीं है। हाँ। तो हम कहाँ थे? जियान साहब, मेरे समझदार भाई, पूरा इस्तांबुल आपको ढूंढ रहा है, परेशान है आपके लिए। मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, चले मैं आपको घर ले जाता हूँ। नहीं, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मैं। जब तक गुल्लू नहीं आ जाती मैं कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। मुझे आप नहीं ले जा सकते। या खुदाया, क्या मुसीबत मैंने गले लगा ली है। कैसे जान छुड़ाऊं समझ नहीं आ रहा। आ गई गुल्लू। जिहान, तुम ठीक हो? तुम कहाँ रह गई थी गुल्लू? आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? चलो अब हम घर चलते हैं जिहान, तुम्हारी बहन बहुत परेशान हो रही है। चलो। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मैं घर जाऊंगा तो वो मेरी शादी करा देगी। मैं जानता हूँ वो शादी करा देगी। जिहान, तुम्हारी जो भी परेशानी है उसका हल निकालूंगा मैं, वादा करता हूँ मैं। देखो, मैं तुम्हारी बहन से भी बात करूंगा। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ मैं। मेरा भाई कहाँ है? कहाँ है वो? जिहान, जिहान, मेरी जान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हम लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। बस करें, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आप मेरी शादी करा देंगे उससे। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, नहीं जाऊंगा, नहीं जाना मुझे आपके साथ, बिल्कुल। जिहान, जिहान, इसे तुम लेकर आई हो ना यहाँ पर? कैसे कर सकती हो तुम मेरे भाई के साथ ऐसा? गुलफैम, पुरसुकून हो जाओ। यानर से यहाँ लाया। अगर ये इसे ना देखता तो ये पता नहीं कहाँ चला जाता। गुलफम साहिबा, ये मुझे सुबह सड़क पर मिले थे। मैंने इनसे कहा भी घर चलते हैं, लेकिन ये नहीं माने, तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। तो सुबह से मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने देखा नहीं कि मैं कितना परेशान हो रही थी? क्यों नहीं बताया? गुलफम साहिबा, मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन आप मसरूफ थी, बात नहीं हो सकी। फिर वो सहाफी आ गए थे। बकवास बंद रखो अपनी। जिहान, जिहान मेरी जान, आ जाओ, आ जाओ। चलो हम यहाँ से अपने घर जाएंगे। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा दूगों से। मुझे शादी नहीं करनी उससे। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। आप मेरी शादी करा देंगे उससे। गुल्लू, तुम मुझे बचा लो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हम लोग शादी कर लेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हमारी शादी हो जाएगी, कितना अच्छा रहेगा। बताओ उसे, जल्दी करो। इसे बताओ जो सच है। बताती क्यों नहीं हो? गुलफैम, ये मुनासिब वक्त नहीं। दिमाग खराब मत करो मेरा। कहो इसी वक्त सच क्या है, बताओ इसे। उमर के साथ शादी करने वाली हो तुम, बताओ इसे। ये सच नहीं है। क्या तो ये सच नहीं है गुल्लू? प्लीज कह दो कि झूठ है, झूठ है ये। जिहान, चलते हैं, घर चलते हैं। हम ये सारी बातें बाद में बैठकर करेंगे। चलो अभी घर चलते हैं। चलो जिहान। जिहान, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, इससे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें उससे मोहब्बत है। कहो कि तुम उससे शादी करोगे। कह के दिखाओ एक दफा कि तुम उससे शादी करोगे। बोलो। मैं तुम्हारी मेहनत करती हूँ, उमर को छोड़ दो जिहान। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो कि तुम उससे शादी करोगे? बोलो, ताकि सबको पता लगे कि तुम शादी करना चाहते हो उससे। कहो गुल्लू, गुल्लू, कहो कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। गुल्लू, कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करोगी। बोलो। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ।
गुल्लू गुल्लू जिहान मत करो ऐसे। जिहान रुक जाओ, फेंक दो ये छुरी, खुद आ गई। कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और तुम कह रही हो क्या तुम उमर से शादी करोगी गुल्लू? ये तुम्हें उमर से मोहब्बत है और तुम गुल्लू उससे शादी करने वाली हो। कह दो गुल्लू, कह दो एक दफा कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, कह दो गुल्लू का। जिहान मुझसे मोहब्बत नहीं करती गुल्लू। क्या ये सच है? क्या ये सच है? बोलो, बोल दो कि ये। हाँ बिल्कुल सच है, मैं मोहब्बत नहीं करती उमर से। मेरे अच्छे दोस्त हो ना, फेंक दो ये छुरी। उदास तो ना हो तुम प्लीज, उदास ना हो। रोने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, रो मत। जिहान, जिहान। ये इनके लिए एक बड़ा सदमा है। ये दवाएं इन्हें कल तक सुलाए रखेंगी। हमें इनके इलाज के लिए कोई मुअस्सर हल तलाश करना होगा। अगर आप चाहें तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। बाहर आइए, मुझे बात करनी है। ठीक है। गुलफेम साहिबा, इस हालत में इनका हॉस्पिटल में रहना ही बेहतर रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। घर का माहौल इनके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। वो दोबारा खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हम उसके लिए हिफाजती इक़दामात करेंगे। हालिदे, आप बैठिए यहाँ। जी कहिए। घर की हर चीज़ आपके काबू में होनी चाहिए। हर वो चीज़ छुपा दें जो नुकसान पहुंचा सकती है। खास तौर पे ऐसा कुछ भी जिहान के कमरे में नहीं होना चाहिए। और हमारे लिए यहाँ कॉफ़ी ला दीजिए। ठीक है। गुलफेम साहिबा, आपके जज्बात समझ सकती हूँ। जानदान साहिबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई घर पर ही रुके। उसका जो भी इलाज होगा वो यहीं घर पर ही होगा। जहाँ भी कोई मसला होता है येनर वहाँ मौजूद होता है। क्या जरूरत थी उसको इस सब में पढ़ने की? लेकिन बाबा, इसमें येनर का क्या कसूर है? अगर आप जिहान को उस हालत में देखते तो क्या सड़क पे ही छोड़ देते उसे? जिहान को यहाँ पर ले आता, अपने घर क्यों लेकर गया? समझ नहीं आ रहा कि अब मैं गुलफेम साहबा से क्या कहूँगा। उफ, गुल्लू बस अब बहुत हो गया। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वो दामाद है इस घर का, लेकिन बाबा को उसका कोई काम पसंद नहीं आता। लेकिन मैं क्या करूं? अब इन दोनों के बीच में मैं पिस कर रह गई हूं। मैं भी इंसान हूं ना। आपा, ऐसे उदास तो मत होना। आप बाबा को तो जानती है ना आपा, उनका इसमें कोई कसूर नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरी गलती है। मैं घर से कुछ लेने आया था। क्या तुमसे 5 मिनट मिल सकता हूँ? गुल्लू, ऐसा मत करो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिहान बीमार है, उसकी ज़हनी हालत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं तो किसी मुनासिब वक्त के इंतजार में थी और उसे सब बता देती खुद। मुझे क्या मालूम था कि गुलफिम साहिबा उसे अचानक ये सब बता देंगी। इतना अंदाजा तो था मुझे कि वो अपने भाई की परवाह किए बगैर खुदगर्जी में सारे फैसले कर सकती हैं। उदास मत हो। जिहान की इस हालत की वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि क्या करना है। कल सुबह सबसे पहले मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त से जिहान की हालत के बारे में बात करूंगा। गुल्लू, बाबा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बस जिहान के बारे में बात कर रहे थे। घर चली जाओ। साले साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम अंदर जाओ गुल्लू। ठीक है बाबा। शब बखैर गुलफेम साहिबा। अपना ख्याल रखिएगा। शाम बखैर। बहुत शुक्रिया। गुलफेम साहिबा, जिहान कैसा है?
कैसा होगा? क्या तुम में जरा सी भी शर्म है जो तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? गुलफिम साहिबा, मेहरबानी करके थोड़ी मोहलत दे मुझे। आज जो कुछ भी हुआ वो हम सब के लिए बहुत मुश्किल था। ओहो, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी गुलरू साहिबा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है जबकि तुमने देखा कि वो उमर को और फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी तुमने सच नहीं बताया उसे। उसके बावजूद तुम में इतनी हिम्मत है? मैं नहीं चाहती थी कि जिहान के साथ कुछ बुरा हो। क्या होता अगर कुछ बुरा हो जाता? अगर वो काबू में ना आता तो क्या होता? मैं खुद कोई मुनासिब वक्त देखकर जिहान को ये बात आहिस्ता आहिस्ता बताती और ये नौबत कभी ना आती, लेकिन आपने अपनी खुदगर्जी में सब बिगाड़ कर रख दिया। किस कदर घटिया और बेशरम लड़की हो तुम। हाँ गुलफिम साहिबा, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। अगर आप अपनी खुदगर्जी ना दिखाती तो आज हमें इन हालात का सामना ना करना पड़ता। देखिए साले साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। गुलरू के लिए मेरे जज्बात वक्ती तौर पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं गुलरू से शादी करना चाहता हूं। उमर साहब, ये नहीं हो सकता कभी भी। दूसरों की खुशियां छीनकर अपने घर में खुशियां नहीं भर सकते। मैं इस घर से बेवफाई नहीं कर सकता। आप गुलफेम साहिबा के मंगेतर हैं। मेरी बेटी की शादी आपके साथ कभी नहीं हो सकती। मैं इस रिश्ते की इजाजत नहीं दूंगा। क्या हुआ उमर, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी। तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे? शब्बा खैर अम्मी। रुको, खुदा के लिए ऐसा मत करो उमर। बात करो मुझसे, बहुत परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। बात करने के लिए कुछ नहीं है। खुदा हाफिज। ओज़गे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कैंसिल कर दो इसे। लेकिन गुलफिम साहिबा, हम पिछले 2 महीने से इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। वो करो जो कहा है। जी ठीक है। जिहान। आपा, हाँ मेरी जान। मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे जब मेरी शादी हो जाएगी गुल्लू से। बात सुनो जिहान, ये तुम्हारा ही तो घर है मेरी जान। जो दिल चाहे तुम करो यहाँ, और जब वो वक्त आएगा तो फिर घर को वैसा कर लेंगे जैसा तुम कहोगे। और तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारे साथ ही तो होंगी। जो भी करेंगे गुल्लू की पसंद से करेंगे। और पार्टी जो है वो गार्डन में करेंगे। गुल्लू को बहुत पसंद है गार्डन। मेरी तरह मुझे भी गार्डन बहुत पसंद है। बड़े बड़े बलून्स भी लगाएंगे पार्टी में, और मैं खूब तैयार होऊंगा दूल्हा की तरह। सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। हेलो जानदान साहिबा। जिहान रात भर ठीक था? बिल्कुल बिल्कुल, वो सो गया था। और ये भी कि मैंने कहा हट जाओ रास्ते से, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। कल मुलाकात करते हैं हम लोग। ठीक है। रुको, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिखाया नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज गुलफेम साहिबा। ये लो सरप्राइज। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाबा जब ये तस्वीर देखेंगे तो क्या करेंगे। योंजा, ये फोन मुझे दो तुम। है तनहर साहब और चिचिक साहिबा के हैरत अंगेज पोशीदा ताल्लुकात, ताज़ा तरीन खबर। योंजा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, फोन दो मुझे। बात सुनो मेरी, तनहर से ताल्लुक खत्म करो, वरना मैं ये तस्वीरें जाकर बाबा को दिखा दूंगी और मुझे ये दिखाने में बहुत खुशी होगी। बहुत ही बेशरम हो तुम। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। चिचक, खुशामदीद मेरी बेटी। अरे पापा का हाथ चूमो। अरे लगता है अभी तैयार हुई भी है ना, इसलिए। पगली।
बहुत शुक्रिया बाबा जान। लह मैं आपकी मदद करती हूँ। अच्छा खैर, मैं काम पे जा रही हूँ। बाय बाय। कहाँ जाना है बाबा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम तलाक के मामले में मैबरूरे की हिमायत कर रहे हो उमर। मैंने तुम्हारे वालिद की वसीयत की खातिर कोशिश की कि इन दोनों का रिश्ता जुड़ा रहे। ये मत भूलें कि जो कुछ होता आ रहा है सबसे आप बाखबर थी। और अम्मी, आज तक भाभी के साथ जो कुछ भी इस घर में हुआ उसमें पूरी तरह आप भी शामिल थी। अब बाबा की वसीयत के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। अपने बेटे से कहते हैं कि इन कागजात पर दस्तखत कर दे। मैं उन्हें वो सब कुछ दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। बस मैं उस औरत से अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। 20 साल की जिंदगी आपने मेरी जाया कर दी अम्मी, लेकिन आखिरकार मैं आजाद हो रहा हूं। आप तैयार हैं भाभी चलने के लिए? नहीं। फोन पे कहा तो था मैंने कि मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। उमर, यही तो मेरा घर है। यहाँ से निकल के मैं कहाँ जाऊंगी? क्या? कैसी औरत हो तुम? जाओ, मेरी जान छोड़ो। आप इस घर में इस तरह के आदमी के साथ कैसे रह सकती हैं? शौहर है मेरा उमर, मैं क्या करूं? और लोग क्या कहेंगे इसके बाद? और फिर हमारे खानदान का एक नाम भी तो है ना। हाँ कहो गुलरू। हेलो उमर, क्या कर रहे हो? घर पर हूँ यहाँ, मगर अभी निकल रहा हूँ मैं तुम्हें फोन करने वाला था। बाहर आओ तो मिलते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। माफ कीजिएगा गुलफहम साहिबा, मैं दरअसल मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर तुम चिल्ला क्यों रही थी अंजा? मैं बताने ही वाली थी आपको ये बात। मेरी बहन और तनर एक साथ हैं। मैंने सोचा अगर उन्हें जाहिदा साहिबा ने। मेरा क्या ताल्लुक है तुम्हारी बहन से? वो तुम लोगों का मसला है। ठीक है गुलफहम साहिबा। वो फोन दो मुझे अंजा। ठीक है ना, तुम्हें क्या मसला है इन दोनों से? वो दोनों खुश हैं अगर तो ठीक है, खुश रहने दो उन्हें। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मेरे साथ क्या किया था मालूम है ना आपको? वो लोग किसी के काबिल हैं। मैं उनसे हर चीज का हिसाब लूंगी और जाकर बाबा को जरूर दिखाऊंगी। धमकाओगी उन्हें? अगर वो लोग पास नहीं आए तो यही होगा। ये अपना फोन मेरे हवाले कर दो। सुबह खैर। सुबह खैर। क्या तुम वापस घर आ गए हो? हाँ नहीं, मैं भाभी से मिलने आया था गुल्लू। तुम्हारे साथ दिन का आगाज करना वाकई खूबसूरत है। मैं तो रात भर सो ही नहीं सकी। तुमने वो बात मुझे बताई ही नहीं कि बाबा से क्या बात हुई। तुम्हारी फोन बंद कर दिया था तुमने। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम नहीं आती। अच्छा हुआ जो नहीं बताया। उमर, तुम क्यों मेरा तजस्सुस बढ़ा रहे हो? बाबा ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। तुम्हारे बाबा से इजाजत मांगी मैंने। हाँ? ऐसा क्या कहा तुमने उनसे? मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा? फिलहाल तुम्हारे बाबा अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन वक्त के साथ उनकी राय बदल जाएगी, यकीन है मुझे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी।
उमर, मैं आज एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ सुरैया अरसलान के पास। सुरैया अरसलान, उम्मीद है तुम उन्हें मुतासिर कर लोगी। हाँ, उम्मीद है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होगा। ये सब क्या हो रहा है? बेशर्म लालची लोग हैं ये। पहले एक बहन और अब ये दूसरी। आखिर ये सब कब खत्म होगा गुलफैम? खैर, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जाहिद, इतना मत सोचो। तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? फिक्र मत करो इसकी, ये कहीं नहीं जाएगी, समझो मेरे काबू में ही है। दिल तो चाहता है कि फैल जाइए और उस साले साहब को पता चल जाए कि उनकी बेटियां क्या गुल खिला रही हैं। ओह जाहिद, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होगा इससे। हाँ, लेकिन साले हमसे कहता है कि इल्जाम है उन पर, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि ये सब जाके दिखा दूं उसे कि ये लो इल्जाम का सबूत। तुमने गुस्से में कोई फैसला नहीं करना, हम देखेंगे इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है। कह तो तुम ठीक रही हो। क्या हम कुछ ऐसा मंसूबा बना सकते हैं कि तुम्हारे बागीचे का वो माली और उसकी बेटियां हमेशा के लिए चली जाएं और हमारी जान छूट जाए? ऐसा क्या सोच रही हो तुम? समझी नहीं मैं। ये जंग हमें हर हाल में जीतनी है गुलफैम, तुम ये कर सकती हो। अब मेरी बात सुनो गौर से। जी कौन है? आ जाए। मैंने सारी दरख्वास्तें देख ली हैं सुरैया साहिबा। अगर हम चाहें तो सेलिन डेकर के साथ काम शुरू कर सकते हैं, वो मुझे बहुत काबिल लगी। चलो देखते हैं। उन्हें बुला लेती हूँ मैं। जी ठीक है। हाँ एक मिनट रुको ज़रा। वो लड़की जिसने उस गुलफम सिपाही को उस मशहूर डॉक्टर से अलग किया था, गुलरू चेलेक? जी वही लग रही है। जब आपने मुझे इसके बारे में बताया था तब मैंने अखबार में इसकी तस्वीर देखी थी। ये तो वही है ना जो आकिफ तुर्गत के होटल की ग्रैंड ओपनिंग पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुलफम का चेहरा देखती उस वक्त हसद के मारे मरी जा रही थी वो तो। अगर आप कहें तो मैं इससे इसकी ड्राइंग्स मंगवा लेती हूँ। हाँ देखना चाहूंगी, लेकिन उसकी ड्राइंग्स नहीं, उसे लेकर आओ सीधा। जी ठीक है। जाहिद, यकीन ही नहीं आ रहा तुम पे। क्या सोच कर प्लान बनाती हो? मुझे तो प्यार आ गया है तुम पे, जबरदस्त है ये। अगर तुम्हें ये पसंद आया, यकीनन किसी भी सूरत वो लोग हमें हरा नहीं सकते। साले खुद को बहुत खुददार कहता है, उसके अपने हथियार से ही मात होगी। बेहतरीन है ये तो। वो खुद इसकी जिम्मेदार है। मैंने कई बार खुद उन्हें इस बात से खबरदार किया। देखो, हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। उमर और तनर को उनसे दूर करेंगे और फिर मैं उमर का एतमाद भी हासिल कर लूंगी। तो कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा? फौरन, आज से ही। मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कोई रुकावट नहीं आएगी, आसानी से ये काम तमाम होगा। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक ही होगा। साले जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो गुरूर में रहते हैं। भरोसा करो मेरा। सुरैया साहिबा, ये मेरे हालिया डिजाइन्स हैं। हाँ ये बहुत अच्छी है। गुलरू चेलेक, तुमने गुलफम सिपाही के साथ भी काम किया है ना, तो उसके बारे में क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि बहुत कम काम किया वहाँ मैंने। उससे फायदा तो पहुंचा होगा। वो मेरी एक तजर्बेकार और पुरानी दोस्त है। तो बताओ फिर मुझे, तुम वहाँ कौन सी कलेक्शन पर काम कर रही थी? सुरैया साहिबा, मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया है, तो वहाँ के बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा। बहुत खूब, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। तुम मेरे साथ अगर काम करो तो बहुत आगे जा सकती हो। यानी ये नौकरी मुझे मिल गई? तो फिर हम कब से शुरू करें? अगर आप कहें तो अभी से। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हमें वो काम करना है जो पिछले 5 सालों से गुलफम ने किसी को नहीं करने दिया, और मुझे वो प्रोजेक्ट किसी भी सूरत चाहिए होगा। गुलरू, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बताओ। जी क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सुरैया साहिबा। शानदार। तो फिर हम कल से इस पर काम शुरू करेंगे। जिहान साहब सो रहे हैं। तो एगू साहिबा, मैं इंतजार कर लूंगी।
बस तुम जो भी करो मुझे बताती रहना, ठीक है? ठीक है मेरी जान। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो गुलफम। क्या हुआ दुए को? हमें डॉक्टर के पास जाना था, भूल गई हो क्या तुम? तुम्हारे बकौल तुम उम्मीद से हो और मैं यकीन कर लूं तुम्हारा। क्या बेवकूफ समझा है मुझे गुलफम? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मेरी बात सुनो, इस वक्त मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ रही हूँ जिससे यहाँ के सब लोग खुश हो जाएं। और ये वाज़ेह है कि मैं कैसे खुश होंगी। जिहान तुमसे हरगिज शादी नहीं करने वाला। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ और कल अपनी आंखों से देख भी चुकी हूँ। अगर वाकई तुम्हें ख्वाहिश है माँ बनने की तो तुम बगैर शादी के बन सकती हो और कुछ नहीं होगा। तो फिर ऐसा ही सही, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो तुम तो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तुमने जो सोच रखा था वो सब नहीं हो रहा तो जाओ और अपने आप को खुश रखने के लिए तुम भी कोई नया तरीका ढूंढो, समझ गई? खालिदे, दुए को साहिबा को रवाना कर देंगी यहाँ से? जी बिल्कुल। योंजा, क्या उमर अपने कमरे में? नहीं, वो ऑपरेशन थिएटर में है। क्या हुआ, कुछ पता करके आई हो? खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा ही समझ सकती हो। एक बड़ी फैशन डिजाइनर के पास नौकरी मिल गई। हाँ, गुलफम सिपाही से भी कोई बड़ी डिजाइनर है क्या? कौन है वो? सुरैया अरसलान। अच्छा, तो इतना इतराने वाली क्या बात है? बात सुनो, थोड़ा नीचे आ जाओ, ठीक है? इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। खुशामदीद जाहिदा साहिबा, उमर साहब सर्जरी कर रहे हैं। गुलरू, तुम्हें यहाँ देख के खुशी हुई मुझे। क्या हम बात कर सकते हैं? जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह गया है बात करने को। देखो गुलरू, इनकार मत करो। ठीक है। उमर के कमरे में चलकर बैठते हैं। अब ये क्या चक्कर है? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये जाने बगैर रह ही नहीं सकूंगी। शेफकत, तुमने कॉफ़ी मंगवाई थी? ये है तुम्हारी कॉफ़ी। और कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं किचन में हूँ। मबरूर है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मेरा मतलब है वाकई बुरा किया। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। सच कह रहे हो? हाँ। क्या आज हम बाहर खाने पर चलें ताकि मैं अपनी गलतियों का अज़ाला कर सकूं? ये सब तुम कह रहे हो? हाँ। जाओ फिर, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ ताकि हम चल सकें। ठीक है, मैं आती हूँ, तैयार होके आती हूँ मैं। ठीक है।